प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा था। हम लोगों ने इतना सीख लिया था कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता क्या है और फिर इसका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पैसिव कैसे बनता है। आज हम लोग क्या है पास्ट आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होता है। तो पहली बात है, इसकी देखिए पहचान क्या होती है। पहले हिंदी में तो क्या होता है, रहा, रहे और रही के बाद क्या है, था, थे और थी। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी दो है। हेल्पिंग वर्ब कितनी है? दो। एक तो है वाज और दूसरी क्या है, वर। देखिए क्या है, वाज और वर। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट और नेम। नेम हटा दीजिए, सीधी सीधी बात है कि सिंगुलर नाउन के साथ किया जाए। देखिए आई, ही, सी, इट ये प्रोनाउन है और क्या है, सिंगुलर नाउन जो एक वचन हो। जैसे इसका प्रयोग बच्चों हम लोग वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। ये हमारा एक्टिव में बनाने का नियम होता है। अब जब भी हम लोग टेंस बनाते हैं तो हमने कहा है कि हमें कितने शब्द लेने हैं, 4 वर्ड्स। 4 शब्दों पे हम लोग क्या है, इंग्लिश अभी शुरुआत कर रहे हैं। 4 शब्द। पहला हमारा क्या होता है, कर्ता। दूसरी हमारी क्या होती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। और तीसरी हमारी होती है क्रिया। और चौथी क्या है, कर्म। ये हम लोग 4 चीजों पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो ये पढ़ा है 4 शब्द। देखिए अब हमारा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस बनावट के आधार पर हम लोग पहले एक तो सकारात्मक सकारात्मक पढ़ते हैं। सकारात्मक, सकारात्मक और एक है प्रश्नात्मक। और इसके बाद क्या है, नकारात्मक और प्रश्नात्मक और प्रश्नात्मक। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि इसमें सकारात्मक पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब देखिए जैसे रमा, रमा, खाना, बना रही थी। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसकी हमें पहचान करना है। देखिए की है तो इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट। और क्या है, रही है तो इसका अर्थ हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये हमारा कैसा सेंटेंस है, देखिए काम हो रहा है। क्या हो रहा है, काम हो रहा है। और जिसमें काम हो रहा रहता है, काम, देखिए काम हो रहा है और जिसमें काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। जिस चीज में किसी के काम होने का पता चलता है उसको हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। और जिसमें काम नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव। तो इसमें सेंटेंस क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा है, रमा। तो रमा क्या हमारा सिंगुलर नाउन है, एक वचन। सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा। देखिए सिंगुलर नाउन, ये क्या है, एक वचन संज्ञा है।
अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए, पहले एक ऐसा करिए, बॉक्स खींच लीजिए। ठीक है, ये आपने एक बॉक्स ले लिया और ये इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए क्या करिए, इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पे और वर्ब 3 नंबर पे और ऑब्जेक्ट 4 नंबर। हमें अफर्मेटिव में पूरे सेंटेंस को इसी तरह से इसी क्रम में रखना है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारा सेंटेंस कैसा है, हमारा जो वाक्य है, वाक्य कैसा है। तो ये हमारा वाक्य सकारात्मक है। कैसा है? सकारात्मक। और सकारात्मक वाक्य में जो पहला शब्द होता है, क्या है? पहला शब्द वो हमारा क्या होता है? कर्ता। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। ये नोट कर लीजिए। पहला हम वाक्य कैसा पढ़ रहे हैं? सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य में जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है? कर्ता। तो अब देखिए ये हमारा क्या है? कर्ता। तो हमने क्या लिख दिया? रमा। अब हमने बताया था कि जब हमारा सेंटेंस सकारात्मक है तो कर्ता अपने साथ क्या हमेशा लेके आता है? हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ हमने कई बार बता दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें केवल क्या है? सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। नहीं तो सारे टेंस में जो सब्जेक्ट है अपने साथ क्या लेके आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? इज। अब देखिए 4 में से हमारा 2 चीज पूरा हो गया। कॉन्टिन्यूअस, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें आपको हम बता दे रहे हैं कि जो क्रिया है, क्या है? क्रिया, ये पीछे से 4 नंबर पे आएगी। ठीक है, क्रिया हमेशा पीछे से 4 नंबर पे आएगी। तो क्या हो जाएगा? देखिए, खाना बनाना, बनाना की स्पेलिंग क्या होती है? कुक। और फिर आई एन जी इसमें लगा दीजिए। तो COOKING, कुकिंग। ठीक है, अब हमने ये क्रिया देखिए 3 नंबर पे, 1 2, ये हमारी क्रिया। अब इसको लिखने के बाद ये सब समाप्त। हमारा क्या बचा? खाना। खाना को हम क्या लिखेंगे? फूड। ठीक। अब देखिए हमने चारों चीजों को लिख दिया। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लिखा, फिर हमने क्या है? ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब देखिए इसको मिटा के, अब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में बन के तैयार। ठीक है, अब देखिए पैसिव में इसको हम बनाते हैं। तो जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो पहला नियम हमारा क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलना है। अर्थात जो पीछे दे रखा है उसको आगे लिखना है। तो हम लोग फूड को बिल्कुल सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिख देंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखना है। ऑब्जेक्ट में देखिए क्या है? रमा। तो हम यहाँ पर बाई लिख करके क्या कर देंगे? रमा। ठीक है, अब देखिए हमारा 4 में से क्या हमने 2 चीजें लिख दी। एक तो हमने सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए फूड हमारा क्या है? जो फूड है ये हमारा सिंगुलर नाउन है। फूड क्या है? सिंगुलर नाउन है। SN सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ है इज लगेगा। अब हम लोग वर्ब पे आते हैं। वर्ब पे पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमारे सामने क्या रखी है? फॉर्म कुक, कुकिंग। सबसे पहले इसमें हमें आईएनजी हटाना है। क्या करना है? आईएनजी हटाना है। तो पहले इसके लिए हम लोग क्या है? बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग। बीइंग लगा, एक देखिए हम लोग क्या लगा देंगे? बीइंग, BEING, बीइंग। अब बीइंग हटने के बाद हमारा क्या है? मूल शब्द बच गया कुक और इसकी ईडी लगा देंगे और थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी। COOKED, कुक्ड। अब देखिए हमारा ये पैसिव बन के तैयार हो गया। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब भी सेंटेंस बनाइए, आप खुद सेंटेंस ऐसा अपने से बनाइए। पहले हिंदी में ले लीजिए और उसको एक्टिव बना दीजिए, अर्थात ट्रांसलेट कर लीजिए, फिर उसको पैसिव बनाइए। इंग्लिश ग्रामर जितना सरल कुछ भी नहीं है। आपको कुल मिलाकर के टेंस सीखना है। टेंस सीख लिए तो आपको एक्टिव आ गया, पैसिव आ गया। आपको मान लीजिए कि टेंस सीखने के बाद एक्टिव, पैसिव, डिग्री, मॉडल सब आ गया, मतलब आप 10वीं 12वीं तक का ग्रामर बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। और देखिए उदाहरण, जैसे हम लोग
क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस आए, जिस प्रकार से एक डॉक्टर रोगी को सबसे पहले जांच करता है कि उसके रोग क्या है, उसके बाद दवा देता है, तो सबसे पहले हमारा पहचान करना है पीछे क्या रखा है। थे का अर्थ क्या हो गया, पास्ट। अब फिर क्या हो गया, रहे रहे का अर्थ हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग की स्पेलिंग क्या होती है, वी। तो वी क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब वर्क का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, वर्क। अब देखिए पहले हमें एक बॉक्स बना लेना है। क्या बनाना है, बॉक्स। बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में 1 2 और 3 और 4। पहले नंबर पर देखिए हमें सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे वर्ब और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। ये क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए, 1 2 3 4, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस क्रम में जो सकारात्मक सेंटेंस होता है उसमें हम लोग सेंटेंस को, जो वाक्य होता है उसको इसी क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा कौन सा, किस प्रकार का सेंटेंस है, सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक वाक्य में हम पहले ही बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि जो पहला शब्द है, जो पहला शब्द है वो क्या है, हमारा कर्ता। क्या है, कर्ता। तो कर्ता ये देखिए हमारा कर्ता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग की स्पेलिंग हुई, ये 4 में से हमारा पहला खत्म। ठीक है, 4 में से हमारा पहला खत्म। अब हमारी बात आती है कि वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। 2 नंबर पर क्या देखिए, हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है कि कर्ता अपने साथ क्या लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब। किसमें, सकारात्मक में। तो अब वी है, तो वी के साथ हम लोग क्या है, हेल्पिंग वर्ब वर लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखे WERE, वर, वी वर। अब देखिए 4 में से हमने 2 को लिख दिया। कितने, 4 में से हमने 2 को लिख दिया। अब हमारा तीसरे नंबर पर आ रहा है क्रिया। पास्ट टेंस में देखिए जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है, क्रिया हमेशा पीछे से तीसरे नंबर पर आएगी, थर्ड नंबर पे। देखिए 1 2 3। अब खेलना की स्पेलिंग क्या होता है, प्ले। तो इसमें ING लगा देंगे, PLAYING, प्लेइंग। अब देखिए ये समाप्त। ठीक है, ये भी समाप्त हो गया। अब क्या बचा, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा जो कुछ भी बच जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने लिखा क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए हमने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, वर्ब लिखा और फिर हमने क्या लिख दिया, क्रिकेट लिखा। तो इस तरह से हमारा क्या है कि पूरा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब देखिए फिर से एक्टिव बनके तैयार। अब इसी को पैसिव में बनाना है। देखिए हम लोग दोनों चीज सीख रहे हैं, टेंस भी सीख रहे हैं, एक्टिव से पैसिव भी सीख रहे हैं। तो देखिए पैसिव बनाने का क्या तरीका होता है। पैसिव में हमने कहा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलो। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो हम इसको सब्जेक्ट वाले कॉलम में लाएंगे। ये हमारा क्रिकेट है। अब क्रिकेट हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल दो। ऑब्जेक्ट क्या है मतलब, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। देखिए वी, तो वी को जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अभी क्या है ये सब्जेक्ट, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा अस। जिसको नहीं है मतलब वो फिर से, देखिए एक बार फिर से बता देते हैं जिनको नहीं पता है। देखिए एक बॉक्स है, 1 2, देखिए 1 2 1 2 1 2 और 3 और ये। देखिए ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी ये सेकेंड पर्सन है। ये सेकेंड पर्सन में क्या हो गया, इसमें देखिए यू और यू।
ये क्या है, थर्ड पर्सन। ये हो गया ही, सी, इट और दे। ये देखिए, ये क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये तीनों क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो एनसी का मतलब देखिए क्या होता है, एनसी का मतलब क्या होता है, देखिए एनसी, नोमिनेटिव, नोमिनेटिव केस। और देखिए ओसी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसका प्रयोग तो कर्ता की तरह होता है, कर्ता कारक, कर्ता की तरह। और इसका प्रयोग क्या होता है, कर्म कारक की तरह होता है। अब देखिए वी है ना, तो अभी ये क्या है, सब्जेक्ट है, इनका प्रयोग किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। और इसका प्रयोग, अब इसको ऑब्जेक्ट बनेंगे तो मी और अस, यू का यू ही रह जाता है, ही का क्या हो जाएगा, हिम, और सी का क्या हो जाता है, हर, इट का इट, और दे का क्या होता है, देम। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए कि ये देखिए सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये होता है। और इसका ये ऑब्जेक्ट है, जो पीला कलर हमने लिख रखा है ऑब्जेक्ट है, और व्हाइट में जो हमने लिख रखा है वो क्या है, सब्जेक्ट। अब देखिए क्या हुआ कि वी का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अस। तो यहाँ पे हो गया बाई, पहले में क्या लगाना है, बाई और अस। ठीक है, बाई और अस कर लीजिए। अब देखिए हमें क्या है, दूसरे नंबर पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए क्रिकेट, क्रिकेट ये सिंगुलर है, क्या सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम लोग क्या है, वाज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाज। अब ऊपर देखिए वर लगा है, नीचे है वाज। ऊपर वाज वर इसलिए लगा है क्योंकि ऊपर जो है, वी क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम वर लगा दिए। और नीचे क्रिकेट क्या है, एक वचन है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। अब देखिए क्रिया क्या हो, क्रिया हमारी प्लेइंग है। ठीक है, तो हमें पहले प्ले की थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, प्ले की थर्ड फॉर्म। तो इससे पहले हमें इस आईएनजी को हटाना है, इसको क्या करना है, आईएनजी को हटाना है। तो इसके लिए हम लोग बीइंग शब्द लगा देंगे, बीइंग, और फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, प्लेड। ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए दूसरा, देखिए जैसे मैं पाठ याद कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले वही है, हमारी पहचान करना है। देखिए पीछे क्या दे रखा है, था का अर्थ हो गया पास्ट। अब फिर क्या हमारा है, रहा, रहा का अर्थ हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए मैं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। तो मैं क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए, एक बॉक्स बनाने के बाद एक, दो, तीन। पहले एक नंबर पर हमारा सब्जेक्ट, दो नंबर पे हमने क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तीन नंबर पे हम लोग वर्ब, और चार नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये हमें लिखने का एक क्रम है। अब कैसा सेंटेंस है, देखिए सकारात्मक, सकारात्मक। अब सकारात्मक सेंटेंस है, तो सकारात्मक सेंटेंस में जो पहला शब्द होता है, क्या होता है, पहला शब्द वो हमारा होता है कर्ता। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, कर्ता। ये हमारा क्या है, कर्ता, तो हमने लिख दिया आई। अब हमें पता है कि जो कर्ता है अपने साथ हमेशा क्या लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, तो यहां हमने लिखा वाज। अब देखिए तीन नंबर पर हम क्या दिए हैं, क्रिया, क्रिया। हमने बताया था कि क्रिया हमेशा तीन नंबर पे आती है। ध्यान रखना कि अगर मैं याद करना शब्द आ जाए, याद करना, तो क्रिया हमें चौथे नंबर में मिलेगी। याद करने को छोड़ करके ऐसा दूसरा कोई शब्द मतलब मिले, तो याद करना, ध्यान रखिए कि याद करना शब्द आ जाए तो क्रिया चौथे नंबर पर मिलेगी, बाकी सभी में तीन नंबर पे।
देखिए 1 2 3 ये 4, तो हमने क्या याद करने की स्पेलिंग क्या होती है, लर्न। इसमें हमने लिखा लर्निंग, ठीक है। अब जब ये आपने लिख दिया तो पीछे का सब समाप्त हो गया। अब हमारा क्या बचा, पाठ। तो हो गया हमारा ए लेसन। तो देखिए हमने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, वर्ब लिखा, और फिर हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक्टिव से हम लोग किस में बदलेंगे, पैसिव में। तो पैसिव में वही तरीका है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलिए। तो देखिए ए लेसन है, ए लेसन को आगे ला दीजिए, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको किस में बदलिए, ऑब्जेक्ट में। तो देखिए आई का क्या हो जाएगा, अभी देखिए हमने कहा ना, देखिए आई है, आई का मी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बाई लिख के, बी वाई लिख के, बाई लिख के, बाई हमने लिख के मी लिख दिया, बाई लिख के मी लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो देखिए ए लेसन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम लोग वाच ही रहने दें। फिर अब हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हमारी पहले वर्ब क्या है, लर्निंग। तो लर्निंग में सबसे पहले हमें आई एन जी को हटाना है, आई एन जी को हटा के हम लोग क्या कर देंगे, बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग। और लर्न करने की थर्ड फॉर्म लर्नट, लर्नट, एल ई ए आर एन टी, लर्नट, ये हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा एक्टिव से पैसिव बन के, पहले हमने हिंदी में एक सेंटेंस लिया, उसको हमने ट्रांसलेट करके एक्टिव में बनाए, फिर एक्टिव से हमने पैसिव में बनाया। तो ये तरीका सबसे आसान इसलिए रहता है क्योंकि जब आप अपने से करते हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि जो वाक्य बना रहे हैं, और कहीं से आप जब देख करके करते हैं तो कई बार क्या होता है, वो सेंटेंस अपने हिसाब बनाते हैं, बहुत बड़ा भी बना देते हैं, बहुत छोटा भी बना देते हैं। लेकिन आप शुरुआत करें तो धीरे धीरे अपने से करिए। और उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए, वह गाना गा रही थी। तो वही बात है, फिर से हमें क्या करना है, पहचान। देखिए थी दे रखा है, तो थी का अर्थ हो गया पास्ट, और फिर हमारा क्या है, रही। तो रही का अर्थ क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा सी है, सी को वह को हम लोग क्या कहते हैं, सी। लड़की है तो उसको हम लोग सी कहेंगे। अब क्या करिए, आप एक बॉक्स बना लीजिए, ये अपना बॉक्स हो गया, और इसको चार भागों में बांट दीजिए। तो पहला वाला जो भाग है, एक नंबर पे वो सब्जेक्ट है, दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, और तीन नंबर पे वर्ब है, और चार नंबर पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एक क्रम है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो पहले हम दीवार की खुदाई करते हैं, फिर दीवार बनाते हैं, फिर नींव बनाते हैं, फिर दीवार बनाते हैं, फिर छत बनाते हैं, उसके बाद हम घर में खिड़की टाइल्स माइल्स सब लगाते हैं। तो ये क्रम है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे अफर्मेटिव में, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए कैसा हमारा सेंटेंस है, सकारात्मक, सकारात्मक सेंटेंस है। सकारात्मक सेंटेंस में पहला जो शब्द होता है, पहला शब्द पहला शब्द हमारा क्या होता है, कर्ता, अर्थात सब्जेक्ट। जो काम को कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। तो ये देखिए हमारा कर्ता है, तो कर्ता हो गया सी। हमें पता है कि कर्ता दो टेंस को छोड़ करके, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, इसको छोड़ करके पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी सभी टेंसों में आती है। तो हमने क्या लिखा, देखिए सी है, तो सी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वाज। अब देखिए चार में से हमें दो शब्द मिल गया, चार में से हमें दो शब्द मिल गया। अब हमें क्या करना है, क्रिया। तो देखिए क्रिया हमारी पीछे से 3 नंबर पे, क्रिया क्या है, वाक्य के पीछे से 3 नंबर पर, एक, दो और ये तीन, ठीक है। गाना गाने की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग, SINGING, ये खत्म।
अब हमारा क्या बचा, गाना, तो हमने लिख दिए ए सॉन्ग। अब देखिए हमारा एक्टिव में सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको अब पैसिव में बनाएंगे। देखिए पैसिव में बनाने का सिर्फ और सिंपल तरीका है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल दीजिए। ए सॉन्ग है तो ए सॉन्ग को हम लोग आगे लिखेंगे, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसको किस में बदल दीजिए, ऑब्जेक्ट में। तो अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी को, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको जब हम लोग ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पर हमने लिखा बाई हर, ये हो गया। अब 4 में से हमने 2 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वाज का ही प्रयोग होगा। फिर देखिए वर्ब में हमें क्या करना है, हमारी वर्ब क्या है, सिंगिंग। तो सिंगिंग में से पहले हमें आई एन जी को हटाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, एक शब्द लिखेंगे सिंग। और फिर सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, SUNG, संग। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे संग। अब देखिए हमारा सेंटेंस एक्टिव से बन के तैयार हो गया। तो आप लोग रोज प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे धीरे। देखिए इंग्लिश अगर में ग्रामर सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप टेंस को सीख लीजिए। अगर टेंस सीखे हुए, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, या तो हेल्पिंग वर्ब रटिए, और सारे टेंसों में कौन सी वर्ब लगती है ये रटिए, या तो सीधे सीधे आप क्या है, सेंटेंस बनाना सीख लीजिए। अगर मैं आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, आप अपने से वाक्य बना लेंगे, आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब याद रहेगी, कौन सी वर्ब लगेगी ये याद रहेगी। तो आप कोशिश करिए, पर डे आधा घंटा पढ़िए, और एक बार टेंस आ गया, एक्टिव पैसिव आ गया, मॉडल आ गया, जीरेंट आ गया, तो फिर अपना क्या है, बहुत नॉर्मल हो जाता है।